स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजा की लड़ाई में हिजबुल्लाह की एंट्री, अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी, कहा सभी विकल्प खुले हैं। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल ने गाजा में जिन जगहों को सुरक्षित बताया वहीं गिराए बम। बीबीसी ने किया बड़ा खुलासा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन, भारत सरकार से शांति बहाल करने की अपील। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के कद्दावर प्रत्याशियों को उनके ही विधानसभा में घेरने की कांग्रेस की तैयारी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गाजा की लड़ाई में हिजबुल्लाह की एंट्री, अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी, कहा सभी विकल्प खुले हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई भीषण से भीषण होती जा रही है। इजरायली आतंकी गाजा में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर इजराइल और अमेरिका पर हिजबुल्लाह ने सख्त हमला किया है। बता दें कि हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। बता दें, लेबनान के हिजबुल्लाह के नेता ने कहा है कि उसकी मिलिशिया इजराइल हमास युद्ध से दूर रहने की अमेरिका की चेतावनियों से डरने वाली नहीं है। बता दें कि टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में हसन नसरुल्लाह ने भूमध्य क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती की बात करते हुए कहा कि भूमध्य सागर में आपके बेड़े हमें नहीं डरा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह सभी विकल्पों के लिए तैयार है। नसरुल्लाह ने कहा है कि उसकी ताकतवर मिलिशिया सीमा पर इजराइल के साथ अभूतपूर्व लड़ाई में जुटी हुई है। उसने क्षेत्र में संघर्ष और तेज होने की धमकी भी दी। बता दे, इधर इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायली बम गाजा की तस्वीर बदलने पर उतारू है। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें इजराइल बारूद से उड़ा रहा है और वहीं इजरायली आतंक हॉस्पिटलों पर भी छाया हुआ है। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास बंधक बनाए गए लोगों को आजाद नहीं करता तब तक इजराइल वहां आक्रामक और सैन्य कार्रवाई करता रहेगा। चलिए अगली खबर, इजराइल ने गाजा में जिन जगहों को सुरक्षित बताया वहीं गिराए बम। बीबीसी ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों, खान यूनुस में 19 अक्टूबर को हुए हमले के बाद का मंजर उत्तरी गाजा में रहने वाले आम लोगों के लिए इजरायली मिलिट्री ने अपने शुरुआती संदेश में ही ये निर्देश दिया था कि वो वहां से निकल जाए। बता दें, इसके बाद उत्तरी गाजा से हजारों की संख्या में आम लोग दक्षिण गाजा की तरफ कूच कर गए, लेकिन दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने अपनी भारी बमबारी जारी रखी। बता दें, नतीजा ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई सहायता एजेंसियों को ये चेतावनी देनी पड़ी कि गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आम लोगों के लिए सुरक्षित हो। बता दें, दक्षिणी गाजा में आम लोगों की जिंदगी के लिए किस तरह के खतरे मौजूद हैं, ये समझने के लिए बीबीसी वेरीफाई ने इस इलाके में हमले की 4 चुनिंदा घटनाओं को पहचान और पड़ताल की। बता दें कि हमने गाजा के आम लोगों के लिए जारी किए गए चेतावनी भरे कुछ संदेश और इलाका खाली करने के लिए दिए गए निर्देश पर भी गौर किया। उनमें से वो संदेश भी शामिल हैं जिनमें लोगों को दक्षिणी गाजा के कुछ खाली इलाकों की तरफ जाने को कहा गया था। ऐसे कुछ चेतावनियां तो नक्शे के साथ जारी की गई थी जिनमें लोगों को अस्पष्ट रूप से चिन्हित इलाकों की ओर जाने के लिए निर्देश दिया गया था। बता दें, ऐसे 3 हमले जिनकी हमने तहकीकात की तो पाया कि उन्हीं इलाकों या फिर उनके करीब हमला किया गया था जहां कुछ रोज पहले ही सुरक्षित बताते हुए चेतावनी जारी की गई थी। बता दें कि इजरायली मिलिट्री का कहना है कि वो गाजा के लोगों तक कई तरह से अपनी बात पहुंचाती है। इसके लिए वो पर्चियां गिराते हैं, अरबी भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं। नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए भी चेतावनी वाले संदेश जारी किए गए थे। इस विश्लेषण में हमने इजरायली मिलिट्री के सोशल मीडिया पर जारी किए गए निर्देश की पड़ताल की। बता दें कि बीबीसी ने कहा है कि इजरायली मिलिट्री ने 10 अक्टूबर को बताया कि रात में उसके लड़ाकू विमानों ने रिमल के उत्तरी इलाके और खान यूनुस के दक्षिण में 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। बता दें कि बीबीसी ने उस दिन खान यूनुस के केंद्र में किए गए एक हमले की पड़ताल ये जानने के लिए की कि हवाई हमले का टारगेट क्या था और उससे कितना नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद जो वीडियो फोटोज जारी किए गए थे उसमें सिटी सेंटर में ढहती हुई इमारतें और धूल का गुब्बार देखा जा सकता है। बता दें कि साथ ही बीबीसी ने हमले की जगह की पुष्टि की और पाया कि वो खान यूनुस की ग्रैंड मॉस्क की मीनार वाली जगह थी। बता दें, बीबीसी ने तस्वीरों को भी खंगाला जिनमें बर्बाद हुई इमारतों का मलबा दिख रहा है और लोग अपनी गाड़ी और घरों को अवशेष चुन रहे थे।
बता दें हम जानते हैं कि वो तस्वीरें भी उसी जगह की थी जैसा कि एक वीडियो में दिख रहा था, क्योंकि एक दवा की दुकान का साइन बोर्ड तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता था। बता दें कि बीबीसी इस बात की पुष्टि करता है कि उसके अगले दिन एक और हमला किया गया था। ये हमला मिस्र की सीमा के पास दक्षिणी छोर पर किया गया था। 11 अक्टूबर को किए गए इस हमले में रिफा के बीचों बीच पड़ने वाले नेजमो सेक्वियर चौक को निशाना बनाया गया था। हमले की पहले की नेजमो सेक्वियर की तस्वीरों की मदद से और वहां मौजूद इमारतों की संरचना से हम इस बात की पुष्टि कर पाए कि हमला वहीं पर किया गया था। चलिए अगली खबर, इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन, भारत सरकार से शांति बहाल करने की अपील। दरअसल दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर रांची में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मजदूर यूनियन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें उन्होंने इजरायल का विरोध किया, साथ ही उन्होंने भारत सरकार से युद्ध रोकने के लिए पहल करने की मांग की। बता दें, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस युद्ध को लेकर राजधानी रांची के लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि राजधानी रांची के मजदूर संघ और किसान नेताओं ने इस युद्ध को लेकर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में एक्ट टू एक्ट, IPF समेत कई पश्चिमी संगठनों के नेता मौजूद रहे। बता दें, प्रदर्शन में मौजूद एक्ट टू के प्रदेश महासचिव शिवेंदु सेन ने कहा है कि जिस तरह से इजरायल ने फिलिस्तीन पर हमला कर वहां के नागरिकों की हत्या की है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। बता दें कि एक टू नेता मुनेश्वर केटो ने कहा है कि इजरायल को फिलिस्तीन नागरिकों को मारना बंद करना चाहिए, दुनिया को युद्ध नहीं शांति चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजरायल को फिलिस्तीन के गाजा पर अपने अनधिकृत कब्जे से हट जाना चाहिए। बता दें कि प्रदर्शन में मौजूद महेंद्र पाठक ने कहा है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को पत्र भेजा जाएगा और शांति बहाल करने की अपील की जाएगी। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों का कहना था कि भारत सरकार को इजरायल की पक्ष में खड़े होने के बजाय विश्व शांति के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इजरायल पर हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। राजधानी के फ्राइलाल चौक पर वामपंथी दल के नेताओं के साथ मजदूर संघ के लोगों ने विरोध जताते हुए भारत सरकार से मांग की कि वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को शांत कराने के लिए पहल करे।